नमस्कार, मैं हूं अनिल पुसतकर। स्वागत करता हूं आपका खबरों की खबर कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे औद्योगिक दुर्घटनाओं की, उन औद्योगिक दुर्घटनाओं की जो कई मजदूरों को लील चुकी है, कई झोपड़ियों की रोशनी छीन चुकी है, कई माँओं के लाल खा चुकी है। औद्योगिक दुर्घटनाएं जिससे प्रभावित छोटा आदमी होता तो कहने को बड़ा आदमी भी है जिसका उद्योग होता है, किंतु वो बीमा से कवर रहता है और पता नहीं औद्योगिक दुर्घटनाएं जो है वो बीमा के जरिए उसको लाभ पहुंचाने के लिए भी हो जाती है, लेकिन गरीब का कोई लाभ नहीं होता क्योंकि उसका नाम ही दर्ज नहीं होता। औद्योगिक दुर्घटनाएं सालों से हो रही हैं, एक के बाद एक हो रही हैं। औद्योगिक दुर्घटना होने के बाद हो हल्ला होता है, कुछ लोग जागते हैं, कुछ लोग जगाने के लिए जागते हैं और कुछ लोग खाना पूर्ति करने के लिए जागते हैं और उसके बाद सारा का सारा सिस्टम सो जाता है, सारी व्यवस्था सो जाती है वैसे ही जैसे पहले सोई रहती है और उनकी ये चैन की नींद कई मजदूरों को मौत की नींद सुला देती है। ऐसी ही एक चौंका देने वाली दुर्घटना जो है हाल ही में उरला में घटी। उरला में एक शेड था, शेड में पहले स्टॉक बना, स्टॉक के बाद वहाँ टायर जमा होने लगे, उसके बाद वहाँ कब फैक्ट्री खुल गई किसी को नहीं पता। फैक्ट्री की अनुमति किससे ली गई किसी को नहीं पता। फैक्ट्री से संबंधित सारे विभाग कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं। फैक्ट्री आराम से चल रही थी, मोटी कमाई दे रही थी। बालेंद्र उपाध्याय पता नहीं कहाँ से आए और उन्होंने टायर से तेल बनाने का काम शुरू कर दिया। फर्नेस ऑयल बन रहा था, दुर्ग का ऑटो चालक और हेल्पर वहाँ जलकर मरा। इसका मतलब वो दुर्ग तक फर्नेस ऑयल बेच रहा था। इस बड़े पैमाने पर एक औद्योगिक इकाई चल रही थी, किसी को कानो कान खबर नहीं थी, ऐसा माना नहीं जा सकता। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि 3 लोगों की मौत हो गई। कारखाने में आग लगने के बाद बालेंद्र उपाध्याय वहां पहुंचे भी, उन्होंने आग बुझाने वाली सारी तमाम जो राहत कार्य में लगे लोग थे उनको मदद भी की, पुलिस भी वहां थी, सबके साथ वो मौजूद रहे और उसके बाद पता नहीं कैसे उनको जाने दिया गया या वो निकल गए या उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी को खबर नहीं और उसके बाद वे आज तक फरार है। यह साफ कहा जाए तो उनको फरार होने दिया गया और उसका फायदा उठाकर वो आज तक फरार है। चंगुल में है एक कर्मचारी प्रबंधक, 3 लोगों की जान चली गई। अब इन 3 जान की कीमत कौन अदा करेगा, कोई जवाबदार नहीं है। उस 3 गरीब परिवार के कमाने वाले 2 तो इकलौते थे। ऑटो चालक भी परिवार का इकलौता सहारा था, कमाऊ पूत था, और हेल्पर भी अपने परिवार का इकलौता कमाऊ पूत था। उन परिवार का अब क्या होगा इसका जवाब देने के लिए भी कोई तैयार नहीं, क्योंकि किसी के पास कोई जवाब है ही नहीं। फैक्ट्री चल क्यों रही थी ये भी किसी को नहीं मालूम। बीच शहर में एक इकाई, औद्योगिक इकाई अवैध चल रही है और सब कह रहे हैं हमको मालूम नहीं, तो इससे ज़्यादा हैरानी और चौंकाने वाली बात कोई हो नहीं सकती। इसे कहते हैं रामराज। कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई बोलने वाला नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, गलती होगी तो सब चिल्लाएंगे, चिल्लाने में कोई पीछे नहीं रहेगा। हम और हमारी बिरादरी, पत्रकार बिरादरी भी बढ़ चढ़कर चिल्लाती है। होता क्या है, थोड़ा सा तमाशा, थोड़ा सा हंगामा, थोड़ी सी संवेदनाएं, थोड़ा सा रोना गाना और उसके बाद सब कुछ वैसे चलते रहता है। देखते हैं कब जागते हैं उद्योग से संबंधित साहब लोग, नेता लोग, कर्मचारी नेता लोग, और देखेंगे कि कब कार्रवाई होती है ठोस, कब जांच के लिए निकलते हैं लोग, कब कोई एक आध औद्योगिक इकाई बिना दुर्घटना के पकड़ाती है। तब तक शायद ऐसे ही चलते रहेगा, हम इंतज़ार करते रहेंगे फिर किसी दुर्घटना का, और तब तक शायद सिस्टम यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। मेरा नंबर है 9425203182। आप मुझे बता सकते हैं आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा।